देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव मामला, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 89। बुधवार को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। प्रदेश में नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव और जिला प्रशासन ने किया शिक्षा अधिकारियों को संबोधित। नगर के एनसीसी ऑफिस पहुंचे एनसीसी कमांडेंट, विभिन्न स्थानों का किया दौरा, दिया दिशा ने। नगर परिषद के चक्कर काटकर थक चुके हैं लोग, पीआईडी नंबर के लिए परेशान हैं लोग। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बनेंगे आत्मनिर्भर, शुरू होंगे प्लम्बर, निर्माण और पावर व्यवसाय के कोर्स। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में बुधवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया। वहीं 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इस तरह से अब तक यहां आए कुल 6,513 पॉजिटिव मामलों में से 6,277 ठीक हो चुके हैं और अब यहां 89 एक्टिव केसेस बचे हैं। बुधवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया और 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव मरीजों की संख्या 89 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से सावधानी बरतने की सलाह तो देता ही है, वहीं जिला उपायुक्त ने भी आमजन से शादी समारोह आदि में सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए सावधानियां बरतने की बात कही है। पता है कि जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, वो एक बार जो लग रहा था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब इसका जो सेकेंड वेव जो आया है ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ये सबको नज़र अब आने लग गया है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ज़्यादा गैदरिंग्स में ना जाइए। तो उस पर अब और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत हो गई। 7 अप्रैल 1948 के दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तभी से लेकर इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नगर की सीएमओ सपना गहलावत के अनुसार इसका उद्देश्य सभी को इलाज उपलब्ध करवाना है ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। हर साल की तरह इस साल भी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। इसका मकसद यही है कि दुनिया में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच हो और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। साथ ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और इससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करना भी है। स्वास्थ्य के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से WHO के नेतृत्व में हर साल दुनिया भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। इसी वर्ष WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी जिसमें हर वर्ष ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। आज 7 अप्रैल है और आज वर्ल्ड वाइड जो है हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। WHO की तरफ से ये 1950 में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना शुरू किया गया था और इसका जो एम है वो हेल्थ फॉर ऑल रखा गया है। यानी सभी जो भी हम जितने भी लोग हैं सभी की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए और सबको हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। यही हम सबकी कोशिश है जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग है उसका बहुत अहम रोल है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सभी की जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। सबको टाइम टू टाइम इसके बारे में हम अवेयर करते रहते हैं और इस डे का मनाने का उद्देश्य भी यही है कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे कि लोग अपनी जो हेल्थ हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें
ताकि स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने से जो आपका जो मैन पावर है, जो आउटपुट है, मैन आवर्स हैं, वो भी बढ़ते हैं। स्कूल के में जो बच्चे जाते हैं उनकी अटेंडेंस भी इफ़ेक्ट नहीं होती है, स्कूल के बच्चे भी हेल्दी रहते हैं। अगर हम हेल्दी रहते हैं, बच्चे हेल्दी रहते हैं, तो उनका जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होता है। प्रदेश भर में नकल रहित परीक्षा एवं व्यवस्थित तरीके से संचालन करने के लिए जिला प्रशासन एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों की बैठक को संबोधित किया। स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में परीक्षा संचालन के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में पूरे प्रदेश में नकल रहित परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड प्रशासन द्वारा पूरे जिले के शिक्षा अधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्या ने की। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 20 अप्रैल से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि नकल रहित परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डिजिटल यंत्र या मोबाइल फोन ले जाने की आज्ञा भी नहीं रहेगी। नकल रहित परीक्षा का आयोजन आज हरियाणा शिक्षा एजुकेशन बोर्ड ने जिला भिवानी से इसकी शुरुआत की है और जिला भिवानी में 78 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये परीक्षा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 20 अप्रैल से लेकर 18 मई तक चलेगी। इसके लिए जिला भिवानी धारा 144 लगाएगा सभी परीक्षा केंद्रों पर। तो इसमें पीछे भी हमने जो परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट की थी या ग्राम सचिव के एग्ज़ाम की परीक्षाएं थी, तो सभी परीक्षाएं जिला भिवानी ने नकल रहित करवाई हैं और इस बार भी जिला प्रशासन पूरी तरह से कृत संकल्प है कि इन परीक्षाओं में कोई भी नकल नहीं होने दी जाएगी। उसके लिए प्रॉपर जो फ्रिस्किंग है या बायोमेट्रिक अटेंडेंस है प्रॉपर, उसके बाद जैमर्स हैं और सीसीटीवी कैमराज हैं, वीडियोग्राफी है और जो ट्रेजरी में जो पेपर रखे जाते हैं डबल लॉक के सिस्टम, वहाँ से लेकर जो क्लास 1 अधिकारी सेंटर तक पेपर लेके जाते हैं उसकी भी प्रॉपर वीडियोग्राफी की जाएगी। तो इस तरीके से हर परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो गांव में पंचायत हैं और शहर में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके अपना जिला पार्षद से और जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनको भी इसमें शामिल करेंगे कि वो भी इसमें ऐसा माहौल तैयार करें कोई भी परीक्षा केंद्र के नज़दीक ना जाए। तो इस तरीके से जिला भिवानी में पूरी तरह से प्रबंध हमने किए हैं कि नकल रहित परीक्षा होगी, ताकि उससे जो बच्चों का जो मेहनत करते हैं वास्तव में टैलेंटेड बच्चे, उनका मोराल और ऊंचा हो और समाज में नकल रहित जो बच्चे आएंगे आगे रिक्रूटमेंट पॉलिसी में वास्तव में एक उदाहरण होंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। पहले भी कि बोर्ड की परीक्षाएं ये पहली मर्तबा है कि 40% हमने इस बार 50% हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें इंट्रोड्यूस किया है। वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो एकेडमिक डेज है उनका बहुत बड़ा ह्रास हुआ है इस कोविड के कारण, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच 3 घंटे की परीक्षाएं बोर्ड ने पहली बार है कि बोर्ड की परीक्षाएं 3 घंटे की बनस्पत 2.5 घंटे के अंदर हो रही है। तो मैं आपके बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हो सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चों का, क्योंकि नकल बहुत बढ़ सकती है। तो इसलिए जिला प्रशासन के साथ हमने मिलकर ये एक मुहिम शुरू करी थी कि पूरे हरियाणा के अंदर। तो शुरुआत आज भिवानी से हुई है और अगर कोशिश अगर हमें समय सही तरह से मिला तो हम पूरे जिले में करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसके केसेस नाम यदि बता पाए इस प्रकार के कोविड से लेकर, तो ऐसे में बोर्ड प्रशासन की तरफ से क्या हिदायतें परीक्षा केंद्र पर रहेंगी? सबसे पहले तो कोई भी परीक्षार्थी बिना मास्क के सेंटर के अंदर उसे आना अलाउड नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है परीक्षार्थी जिसको फीवर है या कोविड के सिम्टम्स है, तो उसके बैठने की अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। तो क्या अलग से सर हर परीक्षा केंद्र पे एक ऐसा कोविड के लिए कमरा बनाया गया है, ऐसी व्यवस्था की गई? उस परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा अधीक्षक है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को दिशा निर्देश है कि वो उस बच्चे की अलग से बैठने की व्यवस्था करेगा।
देखो बच्चों को ये बताया गया है कि सबसे पहले वो अपना मास्क, सैनिटाइज़र अपने साथ लेकर आएँ और अगर किसी बच्चे को सामग्री का जहाँ तक है वो उसकी लिस्ट पूरी की पूरी उनके एडमिट कार्ड पर भी अंकित है कि उनको क्या-क्या निर्देशों को फॉलो करना है। 12वीं की परीक्षा होने वाली है, उनको नकल रहित ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा, शिक्षा बोर्ड के सचिव द्वारा और साथ साथ डीसी भिवानी के द्वारा आज नकल रहित परीक्षा को कैसे आयोजित करवाया जाए, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूरे जिले के नकल रहित परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए सभी प्रकार की रणनीति तैयार की जाए। यहाँ पर डीसी भिवानी ने भी बताया कि पूरे जिले में धारा 144 लगाई जाएगी और साथ साथ पुलिस का भी समुचित प्रबंध किया जाएगा। और जहाँ तक कोविड-19 की बात है, कोविड-19 के केस में जो बच्चे इस तरह के आते हैं, मान लीजिए वो संक्रमित है, तो उनके लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा ये प्रबंध किया गया है कि वहाँ पर प्रत्येक सेंटर में अलग से उसके लिए कमरा व्यवस्थित किया गया है, अलग से उसका सुपरवाइजर होगा, अलग से उसकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का कोई अन्य बच्चा उससे संक्रमित ना हो। आज शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग की तरफ से हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो नकल रहित हों। इसके लिए हमें डीएसपी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है। जो बाह्य हस्तक्षेप होता है उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर बाह्य हस्तक्षेप नहीं हो तो हम हमारे सेंटर को बिल्कुल नकल रहित कर सकते हैं और चला सकते हैं। ये आश्वासन हमें उन डीएसपी साहब ने पूरा दिया है कि इस बार ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। अगर ऐसा बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा तो हम अपने सेंटर को बिल्कुल नकल रहित करके और अच्छे रिजल्ट को ये करके दिखाएंगे। अपनी जमीन या प्रॉपर्टी के लिए पीआईडी बनवाने के लिए हम लंबे समय से परेशान हैं, यह कहना था नगर परिषद के चक्कर काट कर परेशान हुए लोगों का। जबकि इस बारे में नगर परिषद के ईओ संजय यादव का कहना था कि पोर्टल में त्रुटियां आने के चलते ये परेशानी हुई, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जिलावासी नगर परिषद के चक्कर काटकर थक चुके हैं। इन लोगों की माने तो ये इस पीआईडी नंबर के लिए काफी बार नगर परिषद आ चुके हैं, लेकिन हर बार इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। जब इस बारे में नगर परिषद के ईओ संजय यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पोर्टल में त्रुटियां दूर करने का काम चल रहा है, जिसके कारण लोगों को पीआईडी नंबर नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना था कि आगामी 2-3 दिन में ही ये सुविधा सुचारू रूप से कर दी जाएगी। पीआईडी में ऊपर हरियाणा सरकार की तरफ से नया पोर्टल नोडू सर्टिफिकेट का जो चालू किया गया था, उसमें कुछ 1-2 गलतियां थी जिनको सुधारने के लिए माननीय उपायुक्त ने कल बुलाए थे, मीटिंग भी ली थी। अब वो 1-2 दिन में दूर हो जाएगी, उसके बाद नई पीआईडी बनना शुरू करवा देंगे। नगर परिषद 2 दिन से आ रहे हैं, 2 दिन में इसमें दिक्कत आ रही है। वैसे भी नोडूज पोर्टल के अंदर कम 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कोई भी आदमी आज अप्लाई करता है, उसकी 2 रिपोर्ट हो आती हैं, मौका देखा जाता है, हाउस टैक्स की रिपोर्ट आती है, लीगल कॉलोनी का भी रिपोर्ट हो जाती है, तो वो समय लग जाता है। तो 2 लोग एनडीसी पोर्टल के नगर परिषद के आए हुए हैं, उन लोगों से ये अपील है कि भाई 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। सोमवार तक संभावना है कि एनडीसी नया पोर्टल चालू हो जाएगा और उसके ऊपर सभी को सोमवार को लगभग एनडीसी जारी कर दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत एनएसक्यूएफ के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में 3 नए व्यावसायिक कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत पढ़ाई के साथ साथ प्लम्बर, निर्माण कार्य और पावर व्यावसायिक कोर्स भी शुरू करने की अनुमति मिल गई है। यह कहना था डीपीसी नरेश मेहता का। उन्होंने भिवानी हलचल की टीम को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए कार्य किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में 3 नए व्यावसायिक कोर्स शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्लम्बर, निर्माण, पावर व्यावसायिक कोर्स शुरू करने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के 66 सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ व्यावसायिक कोर्स शुरू किए गए, जिसके तहत 12 व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं। वर्ष 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग की थी। जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से एक वोकेशनलाइजेशन का प्रोग्राम चला रही है और उसमें जितने भी वोकेशनल टीचर्स हैं वो अपने टेक्निक, अपने स्किल के माध्यम से बच्चों को जो है आगे शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी सहयोग कर रहे हैं। और नवीनतम जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन की फर्म कंपनियों के लिए मैसन का काम, असिस्टेंट मैसन, जनरल मैसन का भी कोर्स शुरू करने का जो है आदेश प्राप्त हुए हैं। और साथ ही उसमें प्लम्बर के कार्य के लिए भी हमारे पास आदेश प्राप्त हुए और पावर सेक्टर के लिए
एनर्जी मीटर टेक्नीशियन और लाइनमैन के कोर्सेज जो है शुरू करने के आदेश प्राप्त हुए, जो जल्द ही हम विद्यालय मुखियाओं से बैठक करके और इन्हें लागू करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो रूटीन के जनरल काम है उसमें बच्चे ये सीखेंगे और रोजगार के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे और अपने अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। नगर के प्रेक्षा विहार के नजदीक स्थित एनसीसी ऑफिस में एनसीसी कमांडेंट पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने कार्यालय के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्थानीय शिक्षा मार्ग पर स्थित बुधवारी माता मंदिर में बुधवार के दिन विशाल मेले का आयोजन किया गया। यहां माता की मंडी पर श्रद्धालुओं द्वारा मीठे चावल, गेहूं, पूड़े, बाजरा व आटा इत्यादि से धोख लगाई जाती है और पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए मंगल कामना भी की जाती है। बासोड़ा पर्व के अंतर्गत बुधवार को स्थानीय गौशाला मार्केट स्थित बुधवारी माता मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मीठे बासी चावल, गेहूं और बाजरे के दाने का माता रानी को भोग लगाया। हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में बुधवारी माता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और अपने परिवार के कुशल मंगल कामनाएं की। यहाँ आयोजित मेले में सैकड़ों खिलौनों की स्टॉल्स पर रखे चाइनीज खिलौने बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं महिलाओं ने मेले में लगी विभिन्न प्रकार के पकवानों के स्टॉल्स पर जाकर पकवान का मजा लिया। महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर आसपास के कई गांव के लोग और पूरे नगर के लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि बासोड़ा के अवसर पर माता की पूजा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेले के आयोजन के दौरान गौशाला मार्केट में जाम के हालात साफ तौर पर देखने को मिले। प्रकार चावल से धोख लगती है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए गठजोड़ा ब्याह की धोख लग गया, चावल से लगती है, कामना पूरी हो जाए जिसकी उससे धोख लगती है और सब दुनिया धोखती है, छोटे बड़े सब सत्तू जात और चावल से धोख लगती है। खूब मेला भरता है यहाँ पे बुधवार के दिन। ये बुधवार की सोमवार के बाद अब बुधवारी माता है, ये बच्चों के लिए होती है, सब इसकी धोख मारते हैं बुधवार को। ये बुधवारी माता कहलाती है। किस प्रकार धोख लगाई जाती है? इसके मीठे चावल बनते हैं और चावलों से धोख लगती है। रोहतक में गत दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिला सचिवालय के सामने चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। इस मामले में उन्होंने एक ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा। पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के दिशा निर्देश पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बुधवार को जिला सचिवालय के सामने स्थित चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में एकत्रित हुए। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन की प्रति डीसी के प्रतिनिधि तहसीलदार को सौंपी। ज्ञापन हमने जो आज डीसी साहब को दिया है राज्यपाल के लिए, बीजेपी सरकार ने तानाशाही की सारी हदें तोड़ दी, सारी हदें पार कर दी। किसान शांतिपूर्ण अपना विरोध कर रहे थे। विरोध दर्ज करवाना हर आदमी का काम है। मुख्यमंत्री महोदय रोहतक आए, किसानों ने अपना विरोध दर्ज करवाना ही था। 4 महीने से बैठे हैं। सरकार अंधी और गूंगी हो रही है, ना देखती है, ना सुनती है, ना बोलती है। वो अपना विरोध दर्ज करवाने गए तो उन पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। उनकी बात सुननी चाहिए थी। ये गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि आज तक अंग्रेज़ों ने भी ऐसा काम नहीं किया। गांधी जी जब शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे तो अंग्रेज उनको देखते थे, ना कि उन पर लाठियाँ बरसाते थे। और इन लोगों ने तो अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आप सभी का स्वागत है। जिले में नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव मामला, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 89। बुधवार को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। प्रदेश में नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव और जिला प्रशासन ने किया शिक्षा अधिकारियों को संबोधित। नगर के एनसीसी ऑफिस पहुंचे एनसीसी कमांडेंट, विभिन्न स्थानों का किया दौरा, दिया दिशा निर्देश। नगर परिषद के चक्कर काटकर थक चुके हैं लोग, पीआईडी नंबर के लिए परेशान हैं लोग।
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बनेंगे आत्मनिर्भर। शुरू होंगे प्लम्बर, निर्माण और पावर व्यवसाय के कोर्स। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।